फ्रेंड्स करते हैं स्विच बोर्ड की इन्वर्टर वायरिंग। पहले हम एक वायर लेंगे, वायर का ऊपर का इंसुलेशन को हटा लेंगे। इस वायर को कनेक्ट करेंगे हम, ये इधर 3 स्विच है, स्विच के इनपुट टर्मिनल पे, तीनों पे कनेक्ट करेंगे। और अब लेंगे फ्रेंड्स हम एक ब्लैक कलर की वायर न्यूट्रल के लिए। वायर के एक एंड को, ये इधर 2 पिन सॉकेट है, सॉकेट के न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और वायर के दूसरे एंड को, ये इधर इंडिकेटर लगा है, इंडिकेटर के एक टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। और अब फ्रेंड्स हम एक रेड कलर की वायर लेंगे। वायर के एक एंड को हम कनेक्ट करेंगे, ये इधर स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। और वायर के दूसरे एंड को इधर इंडिकेटर है, इंडिकेटर के फेज वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। यहाँ ये इंडिकेटर में फेज के लिए वायर कनेक्ट की है। और अब फ्रेंड्स हम इसमें पॉइंट वाली वायर कनेक्ट करेंगे। जो हमारी बल्ब हो गया, फैन हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, उसकी जो वायर आएगी पॉइंट वाली। जैसे कि इसमें 3 स्विच लगा रखे हैं और ये इधर फैन रेगुलेटर लगा है। पहले हम पॉइंट वाली वायर को कनेक्ट कर लेते हैं। ये वाला स्विच बल्ब के लिए, ये वाला स्विच ट्यूबलाइट के लिए, और ये वाला स्विच फैन के लिए। फैन रेगुलेटर की इधर 2 वायर है। फैन रेगुलेटर के जब भी आप कनेक्शन करते हो उस टाइम एक आप ध्यान रखिए कि इसमें 2 वायर होती है, एक लोड की होती है और एक होती है इनपुट वायर। इसमें से इनपुट वायर ये वाली है और लोड वाली ये है। ये इधर इसका पूरा डायग्राम बना रहता है। आप लोड वाली वायर को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे ना, सॉरी, इनपुट वाली वायर को यहाँ पे स्विच के आउटपुट टर्मिनल पे। और लोड वाली वायर ये फैन से जो वायर आएगी पॉइंट वाली, जैसे कि ये वाली वायर, इसके साथ इसको कनेक्ट करके अच्छे से टेप से कवर करेंगे। ये ऐसे, और इसको टेप से कवर कर देंगे, पीवीसी टेप से। ये फैन की पॉइंट वाली वायर रेगुलेटर की वायर के साथ ऐसे टेप से कवर कर देंगे ज्वाइंट करने के बाद। और ये न्यूट्रल वायर है, ये पॉइंट में, सभी पॉइंट में कॉमन न्यूट्रल कनेक्ट हुआ है। इसको कनेक्ट करेंगे, स्विच बोर्ड से ही न्यूट्रल लेके जाएंगे। डायरेक्ट भी कनेक्ट कर सकते हैं न्यूट्रल वायर को। ये इधर 2 पिन सॉकेट है, इसके न्यूट्रल वाले टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे। ये सभी पॉइंट में चली जाएगी यहाँ से न्यूट्रल। रेड कलर की वायर लेंगे। वायर के एक एंड को स्विच के इनपुट टर्मिनल पे कनेक्ट करेंगे, जहाँ एक कंडक्टर कनेक्ट किया हुआ है, इसी के साथ इसको कनेक्ट करेंगे। और वायर के दूसरे एंड को हम कनेक्ट करेंगे सॉकेट के फेज वाले टर्मिनल पे। सॉकेट को डायरेक्ट पावर देंगे। इसमें हम स्विच का यूज नहीं कर रहे क्योंकि इसमें स्विच 3 ही है और तीनों स्विच हमने यूज कर दिए हैं, एक बल्ब के लिए, ट्यूबलाइट के लिए और फैन के लिए। सॉकेट को डायरेक्ट रखा है। और अब इसमें हम करते हैं इनपुट फेज और न्यूट्रल वाली वायर कनेक्ट। इनपुट फेज के लिए रेड कलर की वायर लेंगे। फेज हमारा एनर्जी मीटर से आएगा, ये कनेक्ट होगा स्विच के इनपुट टर्मिनल पे। और इनपुट न्यूट्रल के लिए हम
ब्लू कलर की वायर का यूज करेंगे, ये भी एनर्जी मीटर से आएगा डायरेक्ट। इसको कनेक्ट करेंगे, आप यहाँ भी कनेक्ट कर सकते हो और यहाँ भी। हम यहाँ कनेक्ट कर लेते हैं। ये हो गया न्यूट्रल कनेक्ट। फ्रेंड्स, नॉर्मली हमारे घरों में हम ऐसे वायरिंग करते हैं स्विच बोर्ड की। अब इसमें इन्वर्टर की वायरिंग कैसे करनी है वो हम आपको बताते हैं। इन्वर्टर के लिए हम स्पेशल एक अलग से वायर डाल के लाते हैं इन्वर्टर पावर के लिए। इन्वर्टर से हम एक फेज ही यूज करते हैं, उसके लिए हम कलर कोडिंग यूज करते हैं वायर की। जैसे कि हमने वाइट कलर की वायर इन्वर्टर पावर के लिए यूज की है। इस वायर को हम कनेक्ट करेंगे, इन्वर्टर वाली वायर को। इसको अगर आप पूरे स्विच बोर्ड में इन्वर्टर की पावर रखना चाहते हैं तब आपको क्या करना है कि ये जो पावर है, एनर्जी मीटर से जो पावर आई है, इसको आप निकाल लीजिए यहाँ से, और जो आई है इन्वर्टर से वो वाली वायर को आप यहाँ कनेक्ट कर दीजिए ऐसे में, ऐसे। ये इन्वर्टर पावर से अभी काम करेगा पूरा स्विच बोर्ड। इसमें आपका बल्ब, ट्यूबलाइट, फैन और ये इधर 5 पिन सॉकेट और इंडिकेटर भी इन्वर्टर से ही ग्लो करते रहेगा। अगर आप ये वायर नहीं निकालते हैं, ये फेज वाली वायर, इसको नहीं निकालते हैं और डायरेक्ट आप इसके साथ कनेक्ट करोगे, ये देखिए हम आपको ऐसे भी कनेक्शन करके दिखा देते हैं। अब इस कंडीशन में क्या होगा वो भी हम आपको बताते हैं। ये होगी ग्रिड पावर और ये इन्वर्टर पावर। जब भी आपकी पावर कट होगी तब आपकी इन्वर्टर की पावर ऑन होगी। उस टाइम क्या होगा, पूरे इन्वर्टर के ऊपर पूरा लोड आ जाएगा, पूरे घर का और पूरे गांव का। यानी कि इन्वर्टर की जो पावर है वो आपके एनर्जी मीटर से आउटपुट चली जाएगी। इन्वर्टर आपका ओवरलोड होकर ट्रिप हो जाएगा और जल भी सकता है। इसलिए हमको इन्वर्टर पावर को सेपरेट रखना पड़ता है। उसके लिए हम स्पेशल एक वायर डालते हैं और इसको वायर को निकाल देते हैं पूरे कंप्लीट स्विच बोर्ड की, अगर आपको वायरिंग करनी है तो। जैसे कि हमने अभी कंप्लीट स्विच बोर्ड की वायरिंग की है। अब हम आपको बताते हैं कि इसमें जो आप मान लीजिए एक आपको बल्ब ऑन करना है और एक ऑन करना है आपको फैन इन्वर्टर पावर में। उसके लिए कैसे वायरिंग करनी पड़ेगी आपको, वो भी हम आपको अभी करके दिखाते हैं। अब वो वायरिंग करने के लिए आपको क्या करना है, ये जो सिंगल कंडक्टर है इसको आपको निकाल लेना है यहाँ से। ये ऐसे निकाल देना है। इसको निकालने के बाद यहाँ से इसको कट कर देते हैं इस वायर को। अब ये हो गई आपके इन्वर्टर के लिए, और इसको लगा देते हैं इन्वर्टर पावर को यहाँ। ये जो फेज आएगा ये इन्वर्टर से डायरेक्ट फेज आएगा, यहाँ पे कनेक्ट कर देते हैं इसको। ये हो गया इन्वर्टर से। अब इन्वर्टर में एक होगी ट्यूबलाइट, फैन और ये इधर सॉकेट में पावर इन्वर्टर से रहेगी, और मेन जो पावर रहेगी वो आप कनेक्ट कर दीजिए ये वाले स्विच के साथ। इंडिकेटर और एक जो बल्ब है वो मेन पावर में आपका ऑन रहेगा। ऐसे हम इन्वर्टर वायरिंग करते हैं स्विच बोर्ड में। अब ये दोनों पावर अलग अलग होगी, ये होगी ग्रिड की पावर और ये होगी इन्वर्टर पावर। जब भी पावर कट होगी तब आपका ये इक्विपमेंट, एक ट्यूबलाइट, फैन और सॉकेट इन्वर्टर पावर में ऑन रहेगा। और जैसी पावर आती है तब क्या होगा फ्रेंड्स कि आपका पूरा कंप्लीट बोर्ड जो ग्रिड पावर है उसमें काम करेगा। वो कैसे करेगा, इन्वर्टर में एक रिले लगी रहती है, वो क्या करेगी, जब भी पावर आएगी मेन पावर, तब वो इन्वर्टर को, बैटरी को चार्ज में लगा देती है और पावर को बाईपास कर देती है। उसमें अगर आप यहाँ चेक करोगे तो सेम वोल्टेज आपको मिलेगी, यानी कि एक ही फेज। और अगर आप इन्वर्टर के स्विच को ऑफ करके देखोगे दोनों में, तो आपको यहाँ अगर मल्टीमीटर से चेक करोगे वोल्टेज को तो आपको 440 वोल्ट दिखाई देगी। इसलिए हमको ये दोनों पावर अलग अलग रखनी पड़ती है। अगर आप एक में भी लगाओगे तो भी शॉर्ट सर्किट नहीं होगा, क्योंकि
पूरे घर का लोड आपका इन्वर्टर पे पड़ जाएगा। इसलिए आप सेपरेट रखिए, ऐसे वायरिंग आपको इन्वर्टर की वायरिंग करनी स्विच बोर्ड में। तो ये थी फ्रेंड्स स्विच बोर्ड में इन्वर्टर वायरिंग। तो ओके फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना है। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद घंटी बटन को जरूर दबा लें। थैंक यू फ्रेंड्स। इसमें हमने आपको बल्ब भी ऑन करके नहीं दिखाए, ओनली फॉर वायरिंग करके दिखाई कैसे हमको इसकी वायरिंग करनी है।